वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई, हालांकि कुछ समय बाद कार्रवाई सुचारू रूप से चलने लगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और महिला सम्मान के मुद्दे पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। विधानसभा के इस विशेष सत्र की शुरुआत जो है वो विपक्ष के जोरदार विरोध और नारेबाजी के साथ हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, हालांकि अध्यक्ष ने हस्तक्षेप के बाद से स्थिति सामान्य हुई और साथ ही कार्रवाई आगे बढ़ी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चेहरा और चरित्र अलग अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब समझती है। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़ जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा है और साथ ही सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। विशेष सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष से माफी मांगने की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इन दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखते हुए बेहद ही खास बताया और ऐसे में मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अवरल मलिक जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका DD 24 भारत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेरा है, किस तरीके से देख रहे हैं मलिक जी? जी देखिए, जहां तक विषय है ये समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का जहां तक विषय है तो पूर्ण रूप से आज विपक्ष बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है और वो जो ऑपोजिशन की बौखलाहट है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। और जहां तक विषय जनता का, तो जनता की अदालत में जब चुनाव आता है, महापर्व होता है,
उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो चुनाव है वर्ष 2027 में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का पूर्ण रूप से काम करेगी और माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पुनः मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बन रही है, स्पष्ट नजर आ रहा है। इसीलिए ऑपोजिशन के लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास और उलझन बयानबाजी करने का कार्य पूर्ण रूप से उनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें किसी रूप में कोई मजबूती नहीं है, कोई सत्यता नहीं है और कोई किसी रूप में इसमें लॉजिक मौजूद नहीं है और जितने बयान दिए जा रहे हैं पूर्ण रूप से इलॉजिकल हैं और जनता निश्चित रूप से समय आने में मुंहतोड़ जवाब देगी। बिल्कुल मलिक जी, अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का कहना यह है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान जो है वो बीजेपी के राज्य में हुआ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, अन्य राजनीतिक दलों का, मैं समझता हूँ मुख्य रूप से मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हो या फिर एक तरीके से संपूर्ण अपोजिशन हो, इन्होंने ही अड़ंगा डालने का काम किया। जब महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा था, आधी आबादी को उनका अधिकार मिल रहा था, आधी आबादी को उनकी हिस्सेदारी मिल रही थी, तो अड़ंगा डालने का काम किसने किया? वो विपक्ष ने किया, अपोजिशन ने किया। तो निश्चित रूप से जनता देख रही है, आधी आबादी देख रही है, बहुत इंटेलिजेंट है हमारे देश की जितनी भी नारी शक्ति है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और निश्चित रूप से वो समय आने पे ऐसे वोटर जब वोट कास्ट करने जाएंगी तो निश्चित रूप से इन्हें जवाब देंगी। जो लोग उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक विषय एक तरीके से निशाना साधने का, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, कोई कुछ भी कहे, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से, मजबूती के साथ, अभूतपूर्व तरीके से चल रही है। अच्छा विकास हो रहा है, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट हो, गरीब पीड़ित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संघ सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसकी बात हो और इसे चरितार्थ करने का विषय है। जी, ऐसे में निंदा प्रस्ताव पर मलिक जी माफी मांगने को लेकर भी कहा गया है कि विपक्ष माफी मांगे महिलाओं से। क्या लग रहा है कि विपक्ष माफी मांगेगा? क्योंकि बहुत समय से बीजेपी जो है महिलाओं को मैं देख रही हूं कि वो प्रदर्शन कर रही हैं सड़कों पर, संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा तेज है। नहीं, अगर विपक्ष माफी मांगता है तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि माफी मांग लेना या झुक जाना एक तरीके से अच्छे लोगों की पूर्ण रूप से निशानी होती है। और अगर माफी नहीं मांगता है तो जनता और पूर्ण रूप से जो आधी आबादी है वो अपने आप झुका देगी, वोट देके, वोट के माध्यम से और वोट के आधार पर मुंहतोड़ जवाब देके। वोट जो है एक वेपन है, एक प्रकार से जनता के हाथ में एक हथियार है। तो चुनाव आने पर हर 5 साल में जनता को अल्टीमेटली, चाहे कितना बड़ा नेता हो, जनता के मध्य में ही जाना होता है, वोटर के मध्य में ही जाना होता है और जनता ही चुनाव लड़वाने जितवाने का काम करती है। तो जनता निश्चित रूप से जवाब देगी और सरकार को किसी रूप में ऑपोजिशन की किसी हालत में, जो मुझे आज देखने को नजर आ रहा है, अगले 20 साल उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। जो स्थितियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। जो ऑपोजिशन के द्वारा महिलाओं का विरोध किया जा रहा, नारी शक्ति का विरोध सदन में एक तरीके से किया गया। अगर मिल जाता आरक्षण तो उसमें तो सबका लाभ था। उसमें समाजवादी पार्टी की जो महिला नेता थी वो भी इसमें सहयोग उन्हें भी करना चाहिए था। कांग्रेस वालियों को एक तरीके से, कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां थी सम्मानित, उन सबको भी करना चाहिए था। और अगर बात कर जाए कांग्रेस की कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता या विपक्ष की जितनी भी कार्यकर्ता महिला नेत्रियां हैं, बहुत सम्मानित हैं, सब इसके साथ ही, सारी महिला कार्यकर्ता, वोटर सब इसके साथ ही जो अपोजिशन की हैं। तो इन्हें जो अपोजिशन के बड़े स्तर के नेता हैं, इन्हें समझना चाहिए था, शीर्ष नेतृत्व को अपोजिशन के, और इसका सहयोग करना चाहिए था। और जो है ठीक है मलिक जी, एक बयान और है जो काफी वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जो तुलना है वो गिरगिट से कर दी है। नहीं देखिए, वो अगर एक तरीके से कहने की बात कर ली जाए तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो बेसिकली विपक्ष बार बार रंग बदल लेता है अपने सहूलियत के अनुसार, फायदे के अनुसार। अब अगर पार्लियामेंट में वैसे तो ये कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका हित चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इन्होंने अपोज किया, डिफर किया उस चीज को, और अपोज किया उसमें कुछ ऐसा तो था नहीं कि अपोज करते, उसमें कुछ छीना नहीं जा रहा था, दिया जा रहा था। महिलाओं को, नारी शक्ति को, सम्मानित बहन बेटियों को आरक्षण दिया जा रहा था। वो आगे आते और वो चुनाव लड़ते, उनका रिप्रेजेंटेशन होता सदन में, वो आगे बढ़ती, वो एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती, एमएलए बनती। और अगर परिसीमन की बात कर जाए वो भी बहुत बेहतरीन है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का भी अगर जब राज्य स्तरीय परिसीमन होगा तो 600 प्लस विधानसभा की सीट होंगी, और केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो जिस तरीके से 800 प्लस सीटें एक तरीके से जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट है। तो नारी शक्ति को मजबूती मिलती, नारी शक्ति को एक तरीके से बढ़ावा मिलता, नए लोगों को मौके मिलते, नए लोग जाते सदन में रिप्रेजेंट करते, उसमें सब बहन बेटियों का लाभ था, चाहे वो कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, लोकदल की हो,
नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, पीडीपी की हो, किसी राजनीतिक दल से हो, उसमें पार्टी वाइज कुछ नहीं था कि ये तो दिया जा रहा था, छीना नहीं जा रहा था, विमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा था, कुछ लिया नहीं जा रहा था, इसलिए अपोज करने का, इसमें इफ एंड बट लगाने का कोई विषय नहीं था। ऐसे में मलिक जी परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के साथ जो विपक्ष ने किया है पूरी तरह से नकार दिया है, तो विपक्ष की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, उनकी छवि खराब हुई है? छवि एक तरीके से बनाने का प्रयास ऑपोजिशन कर रहा था, लेकिन आज छवि समाप्त हो चुकी है बहन बेटियों की नजरों में, महिलाओं की नजरों में। अब सब जितनी भी बहन बेटियां हैं जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, सब लोग चाहते हैं कि हाँ वो एमपी एमएलए बने और एक तरीके से रिप्रेजेंट करें। आज आप हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित रूप से आपका बहुत ब्राइट एक तरीके से पत्रकारिता जगत में बड़ा करियर है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी इस चीज को चाहेंगे कि हाँ जनता की आवाज को रखने के लिए मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में एक दिन इन फ्यूचर कभी भी अगर मौका मिले तो निश्चित रूप से जाऊं। तो सब बहन बेटियां वो चाह रही थी कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में एक जगह मिले, एक सदन में प्लेटफॉर्म मिले, एमपी के रूप में अपनी बात को रखने का मौका मिले, एमएलए के रूप में मौका मिले, लेकिन इन्होंने जो सपना चकनाचूर करने का प्रयास किया बहन बेटियों का, महिलाओं का देश भर में, बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और मैं कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करता हूं, क्योंकि इसमें सब बहन बेटियां दुखी हैं, कांग्रेस की हैं वो भी दुखी हैं, जो नारी शक्ति कांग्रेस को बिलोंग करती है, सपा को बिलोंग करती है, मैं उनसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट में हूं, तो वो भी इस चीज को कह रहे थे कि इसमें कुछ लिया नहीं जा रहा था, इस चीज को एक तरीके से हो जाने देना चाहिए था, इसमें कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं था। जी, नारी की बात कर रहे हैं मलिक जी, प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, नारी हूं लड़ सकती हूं, याद होगा। और अब जब नारी की बात आ रही है, महिलाओं की बात आ रही है, तो विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है फिर? देखिए, प्रियंका जी बहुत बेहतरीन नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, अच्छी नेत्री हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये नारा उन्होंने दिया था, उत्तर प्रदेश में नारा दिया था एक तरीके से, लेकिन उत्तर प्रदेश में तब भी क्या नतीजे आए थे बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम जीरो था वो पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सारा विषय। वो अगर बात कर ली जाए आराधना जी की, वो प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं, वो भी अच्छी महत्वपूर्ण नेता है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की, तो उनकी सीट निकलती है, उसके अलावा तो कहीं कुछ था ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, बाकी तो जीरो थी इस चीज को लेकर कांग्रेस। लेकिन हाँ, उस समय भी नेग्लेक्ट किया था और आज भी नेग्लेक्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से नारी शक्ति कर रही है। बहन बेटियां इन पे विश्वास इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि ये बोलते हैं करते नहीं है, कह दिया जाता है लेकिन होता नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। और इनका जो चाल चरित्र चेहरा एक प्रकार से विपक्ष का देख लिया जाए, संपूर्ण विपक्ष का, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, संपूर्ण विपक्ष का, तो एकदम इस टाइप का है कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है और करने का कुछ और दिमाग में है, प्लानिंग किसी और चीज की है, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसीलिए जनता इन पे विश्वास नहीं। ठीक है मलिक जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद।